अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गर्मियों के मुतालिक मैं एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको ऐसे 5 काम बताऊंगा जो कि आपने अभी से स्टार्ट कर लेने हैं और जब तक सर्दियां नहीं आती अपने बेड्स पर ये वाली टिप्स इंप्लीमेंट करनी है। तो ये वीडियो आपके 5 से 6 महीने काम आएगी, इसलिए इस छोटी सी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, तो तभी आपके बर्ड्स गर्मियों में सर्वाइव कर पाएंगे। वरना ऐसा हो सकता है कि आपके बर्ड्स गर्मी की वजह से मर जाएँ। तो वीडियो को आखिर तक देखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैंने आपको एक बात कही, वो आपने ज़रूर सुननी है। बेशक पूरी वीडियो स्किप करके वो वाला पॉइंट सुन लें, लेकिन उसको आपने ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उससे हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जो हमारी 5वीं टिप है और जो 5वां काम है, वो जो आपने करना है कि अभी आपने केजेस को कवर नहीं करना। ये एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन व्हाट्सएप पर मुझे एक भाई पूछ रहे थे और काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। तो अभी आपने करना क्या है कि जो प्लास्टिक की शीट आपने सर्दियों में लगाई थी उसको आप मुकम्मल तौर पर उतार लें। और अगर आपने छत के ऊपर बर्ड रखे हैं तो कोशिश करें कि जो ग्रीन वाला नेट होता है वो केजेस के ऊपर लाजमी लगाएं, क्योंकि अगर डायरेक्ट धूप आपके बर्ड्स को पूरा दिन लगती रहेगी तो वो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और अगर आप देखते हैं कि रात के वक्त छत के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा है और आपके बर्ड्स वहीं पड़े हैं, तो हल्का फुल्का अगर आप कवर करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप कवर नहीं करते तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं बनेगा। इसके बाद चौथा काम जो कि आपने ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है कि जो बर्ड्स के पानी वाले बर्तन हैं उनको भी आपने चेंज करना है। यानी कि सर्दी के अंदर हम प्लास्टिक के बर्तनों के अंदर पानी दे रहे थे, लेकिन गर्मियों में आप कोशिश करेंगे जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं, इस तरह के बर्तन में अपने बर्ड्स को पानी दें, क्योंकि मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है और हमारे बर्ड्स को ठंडा पानी मुयस्सर रहता है। बाकी प्लास्टिक के बर्तन के अंदर पानी गर्म हो जाता है और बर्ड्स अक्सर औक़ात उसको नहीं पीते। और जैसा कभी गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो कोशिश करें कि दिन में 3 बार पानी लाजमी चेंज करें, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा तो रहता है लेकिन पानी काफ़ी जल्दी इसके अंदर ख़त्म हो जाता है। यानी कि बर्ड्स नहाते भी हैं और गर्मी की वजह से पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो पानी को 2-3 बार आपने लाजमी चेंज करना है और मिट्टी के बर्तन में गर्मियों के मौसम में अपने बर्ड्स को पानी प्रोवाइड करना है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट की या तीसरे काम की, जो कि अक्सर दोस्त नहीं करते कि आपने करना क्या है। कभी कोई भी ब्रीडिंग फार्मूला जो कि सर्दियों में हमने बनाया था अपने बर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करवाना। मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में गर्मियों के काफ़ी सारे ब्रीडिंग फार्मूले अपलोड करूंगा जो कि आप बहुत ही आसानी के साथ घर पे बना सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में मैंने जो भी ब्रीडिंग फार्मूले आपको बनाने सिखाए थे उनके अंदर हमने काफ़ी सारी गर्म चीज़ें डाली थी जो कि गर्मियों में हमारे बर्ड्स को काफ़ी नुकसान दे सकती हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है ब्रीडिंग का, तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप ब्रीड लेते हैं या नहीं लेते। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि शदीद गर्मी में बजीज और लव बर्ड से ब्रीडिंग ना लें। बाकी कॉकटेल हो गई, फिंचेस हो गई, डव वगैरह हो गई, वो गर्मी के मौसम में काफ़ी अच्छी ब्रीड कर सकती हैं। लेकिन एक बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपका टेम्परेचर मेंटेन हो, वहाँ पे हवा का क्रॉस लाजमी हो। और अगर आप पंखे या कूलर का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके बर्ड्स गर्मी में अच्छी ब्रीड कर सकते हैं। बाकी ब्रीडिंग फार्मूले का मैंने आपको बता दिया कि सर्दियों वाले जो गर्म ब्रीडिंग फार्मूले थे वो अपने बर्ड्स को आपने इस्तेमाल नहीं करवाने। इसके बाद बात करते हैं दूसरे काम की या दूसरे पॉइंट की, जो कि बर्ड्स की खुराक के मुतालिक है। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि इस तरह की वीडियोस अक्सर लोग अपलोड नहीं करते। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे ताकि सबका फ़ायदा हो। तो आपने जो भी व्हाट्सएप के और फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं बर्ड्स के, उसमें आप इसको लाजमी शेयर करें, तो इंशाल्लाह बाकी दोस्तों का फ़ायदा होगा और उनकी दुआएं आपको भी मिलेंगी। तो इसके बाद जो हमारा दूसरा काम है वो है खुराक में तब्दीली। इंशाल्लाह खुराक के मुतालिक मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें सॉफ्ट फूड के बारे में हम डिस्कस करेंगे और सीड मिक्स के बारे में भी। लेकिन अभी के लिए आप ये जान लें कि जो हमने सर्दियों के अंदर गर्म चीज़ें डाली थी सीड मिक्स में, जैसे कि बंग के बीज हो गए और इस तरह की तमाम गर्म चीज़ें, आप उनकी क्वान्टिटी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर लें। और जहाँ तक बात है सूरजमुखी की बीज की, तो आप उसकी क्वांटिटी मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना करें, लेकिन उसकी क्वांटिटी काफ़ी हद तक कम कर लें, क्योंकि सनफ्लावर सीड की तासीर गर्म होती है, इसलिए जितना कम हो सके अपने बर्ड्स को ये इस्तेमाल करवाएं। और जो बंग के बीज हो गई, अलसी वगैरह हो गई, वो मुकम्मल तौर पर सीड मिक्स से निकाल दें, तो आपके बर्ड्स के लिए वो गर्मियों में काफ़ी फ़ायदेमंद है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गर्मियों में जो भी सॉफ्ट फूड देनी है अपने बर्ड्स को आपने भिगो कर देनी है, तो उसकी तासीर ठंडी हो जाएगी। और जो पालक है कोशिश करें कि हफ्ते में एक ही बार अपने बर्ड्स को दें। अगर आप इस्तेमाल नहीं करवाते फिर भी कोई मसला नहीं है। बाकी मेथी का इस्तेमाल हफ्ते में एक बार ज़रूर करवाएं, क्योंकि उससे हमारे बर्ड्स की आयरन और मैग्नीशियम की कमी पूरी हो जाती है। और गर्मियों की एक बहुत ही स्पेशल खुराक होती है जिसको हम स्प्राउट कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ किस्म की दालों से मिलकर बनता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है।
है हफ्ते में 1 या 2 बार अपने बर्ड्स को ज़रूर प्रोवाइड करें। अगर आपको बनाने का तरीका नहीं आता तो मैं कुछ दिनों में एक वीडियो ले आऊँगा, लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा कि इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाऊँ। और ख़ास तौर पर मैं स्प्राउट की वीडियो, एक प्रैक्टिकल वीडियो लाऊँगा और काफ़ी बेस्ट वीडियो होगी। इसके बाद बात करते हैं सबसे नंबर 1 पे आने वाले काम की, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्ट में कहा था। इसका लेना देना हमारे बर्ड से डायरेक्टली नहीं है, लेकिन आपने करना क्या है कि गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो किसी साफ बर्तन के अंदर पानी डाल के छत पे छांव पे रख दें। इससे होगा क्या कि जो जंगली परिंदे होंगे वो उस पानी को पिएंगे और आपको काफ़ी स्वाद मिलेगा, क्योंकि गर्मियों में जो जंगली बर्ड्स होते हैं उनको पानी काफ़ी कम मिलता है। तो आप कोशिश करें कि इस तरह का बर्तन लाजमी रखें, तो इससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी स्वाद और खुशी भी मिलेगी और इस तरह से काफ़ी सारे बर्ड्स मरने से बच सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में बर्ड्स को पानी नहीं मिलता और पानी की कमी की वजह से मर जाते हैं। तो आप इस तरह की कोशिश लाजमी करें और इस बात को दूसरों तक लाजमी पहुँचाएँ ताकि वो भी इस तरह का काम करें और ये मसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो जंगली बर्ड्स हैं उनकी हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। लेकिन गर्मियों के मुतालिक मैं इसी सीज़न में 3 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। स्क्रीन पर आपको तीनों वीडियोज़ नज़र आ रही हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि एक न एक लाजमी देखें और ख़ास तौर पर ये जो नीचे वाली वीडियो है इसमें मैंने गर्मियों की मेडिसिन और मल्टीविटामिन्स के बारे में बताया है, जो कि आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इन वीडियोज़ में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।